Hello students, I am back with another video, and this time this is the very important calculation of the amount which is not received on allotment in case of pro rata. होता क्या है, कई बार जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं प्रो राटा बेसिस पर और कोई शेयर होल्डर्स प्रो राटा कैटेगरी जो बिलोंग करता है वो शेयर होल्डर कुछ डिफॉल्ट करता है इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, जो भी अलॉटमेंट ड्यू है उसमें वो कुछ डिफॉल्ट करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. और इसके लिए कुछ स्टेप्स इसमें हमारे पास होते हैं. बेसिकली 3 स्टेप्स हमारे पास हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट नॉट रिसीव्ड एंड एक्चुअली अमाउंट बाद में कितना रिसीव हुआ, जो कि जाकर क्रेडिट होता है जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड एंड देन इवेंचुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. कितना अमाउंट नहीं आया अलॉटमेंट पर जो डिफॉल्ट हुआ और कितना अमाउंट आया हमारे पास. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर आर द स्टेप्स, और इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन. इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू कि कुछ शेयर्स अलॉटेड गिवन है, ठीक है, जैसे किसी शेयर होल्डर को जो बिलोंग करता है किसी प्रो राटा कैटेगरी में, उसको इतने शेयर्स अलॉट हुए थे और उसने अपने शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो हम निकालेंगे उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. बिकॉज प्रो राटा की बात कर रहे हैं, प्रो राटा हमने देख लिया है कि शेयर्स अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड की कैटेगरी होती है. तो अगर हमें पूरी कैटेगरी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. इस केस में अगर किसी एक कैटेगरी का एक आइटम गिवन है तो सेकेंड कैटेगरी निकालनी पड़ेगी हमें. तो ये फॉर्मूला है इन केस when the allotted shares are given. ओके, तो आई हैव टू कैलकुलेट कि कितने नंबर ऑफ शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, और ये है when the applied shares are given, तो मैं निकालूंगा कितने शेयर उसको अलॉट हुए. पहले बात करते हैं इसकी. ओके, नाउ इन दिस केस कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर्स, फॉर्मूला हमारे पास है टोटल शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक और तरीका है जो यहां पे मैंने एरो के साथ मार्क किया है कि जितने भी टोटल शेयर्स अप्लाइड थे इन द प्रो राटा कैटेगरी. देखो हमारे पास प्रो राटा कैटेगरी एक भी हो सकती है, और क्वेश्चन में डिपेंडिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन पे प्रो राटा कैटेगरी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, कितने ज्यादा शेयर्स आए, कितने शेयर्स हमने अलॉट करने, उस हिसाब से हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि एक ही प्रो राटा कैटेगरी है. ठीक है, और उस कैटेगरी में हमें गिवन होता है कि इतने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया और इतने शेयर्स हमने उनको पार्शियल अलॉटमेंट में प्रो राटा में हमने दिया. तो वो जो हमने प्रो राटा टेबल में डाली प्रो राटा कैटेगरी वो यहां पर रहेगी. नंबर 1 इज द टोटल शेयर्स अप्लाइड. जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे शेयर्स थे वो 70,000 आए थे, ठीक है, और हमने 50,000 शेयर्स उनको अलॉट करने थे. तो अगर उसी कैटेगरी में देखें हम लोग तो यहां पर है वो 70,000 शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, यहां पर है वो 50,000 शेयर्स अलॉटेड. अब इस क्वेश्चन कहता है हमें कि देयर आर फ्यू शेयर होल्डर्स, सपोज देयर आर 500 शेयर होल्डर्स, ठीक है, देयर आर 500 शेयर होल्डर्स हु वर अलॉटेड एंड दे वर अलॉटेड 500 शेयर्स एंड दे डिड नॉट मेक द पेमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, दे बिलोंग टू प्रो राटा कैटेगरी, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया. इस केस में स्टूडेंट्स हम निकालेंगे यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे उनके. तो 70,000, 50,000, 500, और ये है क्वेश्चन मार्क जिसका आंसर निकलेगा अल्टीमेटली ये आंसर ये निकलेगा. फॉर्मूला ये आपके सामने है, ठीक है. बेसिकली क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग. 1 into 3 डिवाइडेड बाय 2. 1 इज टोटल शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, 3 इज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड. ठीक है, सो 1 into 3 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये फॉर्मूला है. यहां पर आएगा आंसर नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो होगा 700. तो 70,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 50,000 यहां पे आ जाएगा 700. तो 700 शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए थे और 500 शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं. अब इन 500 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करी. ये था इन केस अगर आपको कैलकुलेट करना हो अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड गिवन हो. बाई चांस क्वेश्चन में गिवन हो इतने शेयर्स उनको अप्लाइड थे, सेम कैटेगरी लेते हैं फिर से कि 70,000 शेयर्स को जिसने अप्लाई किया था प्रो राटा टेबल में हमने उसको 50,000 शेयर्स दिए थे. So category is 70,000 is to 50,000. Okay. Now हमें क्वेश्चन गिवन है that few shareholders who had applied for 700 shares did not make the payment of allotment. तो 700 शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए थे, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करी.
हमारा जो बेसिक फोकस है वो ये है कि इन लोगों को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। हम तभी तो उसकी डिफॉल्ट की एंट्री करेंगे, फोरफीचर की आगे एंट्री करेंगे, जाकर करेंगे। ठीक है, तो हमने निकालना है कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए थे जिस पर अलॉटमेंट नहीं आई। तो उसका भी फॉर्मूला हमारे सामने है, टोटल शेयर्स अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, इसको अगेन समझने के लिए ये हमारे पास फिर से एक कैटेगरी आती है, ये यहां से आ रहा है टोटल शेयर्स अप्लाइड, टोटल शेयर्स अलॉटेड। ये ऐसे बहुत सिंपल से बन सकता है। अप्लाइड 1, अलॉटेड 2, अप्लाइड 3 गिवन। ठीक है, और अलॉटेड हमने ये आंसर निकाला है जो यहां पर क्वेश्चन मार्क के बाद, जैसे ऊपर हमने बात की थी, तो ये आंसर निकालना था। ठीक है, ये गिवन था, अलॉटेड गिवन था, अप्लाइड निकाला। इसमें अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकालने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो हमारा कैलकुलेशन है वो इसी बेसिस पर होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो फॉर्मूला हमारे पास देख लिए, टोटल शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, ये रहे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, वो ये रहा, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड यहां। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल फॉर्मूला, 2 into 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। इसके में नंबर्स दे दिए हैं, समझने में आसानी होगी व्हेन यू वॉच द वीडियो, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। In this way, students, you get to know how many shares the person was allotted or how many shares he had applied for. Okay. Then the second category, second step basically. In the second step, students, we are given how that we have to calculate the amount which is not received. Actually, जो हमने शुरू किया था topic, to calculate the allotment amount which is not received. In this case, amount due on allotment is equal to allotted shares into allotment money. Clear? Minus excess application money adjusted towards allotment. This basically came in the स्टेप नंबर 1 जो हमने ऊपर स्टेप किया था ना। अभी इसको एग्जांपल एक समझाऊंगा तो आसानी होगी समझने के लिए। तो ये अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू है, ठीक है, ये है डिफॉल्टिंग शेयर्स, जो इस केस में चाहे ये हो चाहे ये हो, जिन पर अलॉटमेंट नहीं आई। दिस नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर एग्जांपल वही है, 500 शेयर्स थे, 70,000 को 50,000 दिए, तो 700 जिसने अप्लाई किया उसको 500 दिए। ठीक है, तो 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 500 इंटू 4, 2,000 रुपए अलॉटमेंट नहीं आई। क्लियर? ये स्टेप फॉलो करके हमने ये निकाले होंगे कि जितने शेयर्स, कुछ एक्सेस शेयर्स आए हुए थे, वो एक्सेस मनी, ठीक है, एक्स ये लिखा 3 - 4 जो लिखा मैंने, वो ये है 3 - 4। चाहे इस केस में 4 - 3, उस केस में 3 - 4। क्लियर? तो दिस शेयर्स अप्लाइड माइनस दिस जो आंसर आता है वो ये है, एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। बिकॉज स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टेप वेयर आई हैड टू कैलकुलेट द excess application money received and then adjusted towards allotment। तो ये हमने स्टेप यहां से निकाला। अभी एग्जाम्पल ये करेंगे तो इट विल बिकम लिटिल इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इन दिस वे, तो आपके पास ये 2,000 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए, और ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो अपने फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे हम लोग, और वो एडवांस में आ चुका। तो दोनों को माइनस करेंगे तो दिस विल बी द अमाउंट जो आपके पास अलॉटमेंट नहीं आई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि अब एक्चुअली में अलॉटमेंट आई कितनी, दैट इज द स्टेप नंबर 3। So students, this is step number 3 to calculate the total amount received on allotment. This is basically allotment due। जितना भी टोटल अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू था एंट्री नंबर 3 में, जब हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पर टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी यहां पर आया, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, जो आपने प्रोराटा में अलॉटमेंट एडजस्ट किया था, कॉलम नंबर 6 जो हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो कॉलम नंबर 6 जो हमने अलॉटमेंट एडजस्ट किया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो यहां पर आ गया। ठीक है, इतना पैसा आपने मंगवाया, इतना पैसा एडवांस में एडजस्ट कर चुके हो पहले ही, माइनस थर्ड अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, जो आपने स्टेप नंबर 2 में अभी कैलकुलेट की। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड जो आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया, दिस अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो एक्चुअली दिस जो ड्यू है, माइनस पहले से अपने प्रोडक्ट में एडजस्ट किया, माइनस जो अलॉटमेंट नहीं आई, एक्चुअली दिस इज द अमाउंट जो आपके पास अलॉटमेंट की आई, और जिसको आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री में। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक सम है। ठीक है, ये सम देखते हैं हम लोग, और ये सम कहता है हमें दैट H Limited offered 20,000 shares of ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹5 on allotment, ₹2 on first and final call। So 10 रुपए का शेयर है,
जिसमें 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट और 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स। सो 30,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए उसको हमने प्रोराटा में 20,000 शेयर्स दिए। ये हमारे प्रोराटा सीरीज होगी। क्लियर, इसको टेबल भी बना लेंगे अभी हम लोग। उसके बाद ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट सुमित हु वाज अलॉटेड 5,000 शेयर्स। तो हमने सभी शेयर होल्डर्स ने सारा पैसे दे दिया एक्सेप्ट सुमित जिसको 5,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। नाउ वी आर दैट स्टेज जहां पर हम तीनों स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड ऑल्सो द अमाउंट इवेंचुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय फॉलोइंग द 3 steps. Now this is the step number 1 we are going to is here you can see in first of all this is shares applied and this is shares allotted. तो 30,000 शेयर्स अप्लाइड थे, उनको 20,000 शेयर्स मैंने हमारे पास है कि शेयर्स अप्लाइड इस कैटेगरी में आ रहे हैं 30,000, इनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, अब हमारे पास थे कि 5,000 शेयर्स हमने जिनको अलॉट किए थे उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि हमने शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं इसमें। तो फॉर्मूला हमारा याद है होना कि टोटल शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। या सिंपल फॉर्मूला हम करें तो 30,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 20,000 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर ऑफ 7,500 शेयर्स। तो इस कैटेगरी में जिनको मैं 5,000 शेयर्स अलॉट किए उन्होंने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैंने पहले समझाया था स्टेप नंबर 2 में कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कैसे निकालते हैं। सो नाउ वी हैव 7,500 शेयर्स जिसने अप्लाई किए उनको हमने 5,000 शेयर्स दिए। तो यहां कितने एक्सेस शेयर्स बचे? दिस माइनस दिस दैट इज 2,500। सो 7,500 माइनस 5,000 2,500 शेयर्स बचे एक्सेस। ये एक्सेस शेयर्स आ रखे हैं इंटू ₹3 जो मेरी एप्लीकेशन अमाउंट है। तो 2,500 इंटू 3 रुपए 7,500 7,500 इज माई एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज नाउ एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। इसको और सिंपल कर लेते हैं, अगर जिन लोगों ने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा दे मस्ट हैव सेंट देयर एप्लीकेशन मनी। तो 7,500 इंटू 3 करते हैं तो दैट कम्स टू 22,500। ओके, और इनको मैंने 5,000 शेयर्स अलॉट किए तो 5,000 का भी मैं इसमें से इसी अमाउंट में से एडजस्ट करूंगा। तो 5 इंटू 3 15,000, तो 22,500 माइनस 15,000 करेंगे तब भी हमारा आंसर 7.5 ही आएगा। उसको एक स्टेप शॉर्ट कर लिया हमने कि इनका डिफरेंस निकाल लिया। 2,500 इंटू एप्लीकेशन मनी 7,500 आ गया। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? वी हैव टू कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। तो हमारे जितने भी डिफॉल्टिंग शेयर्स हैं जिन पर अलॉटमेंट नहीं आई, ये 5,000, ओके, ये रहे ये वाले। तो 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में है 5 रुपए की। ठीक है, 5,000 इंटू 5 25,000 इज ड्यू। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे भी तो हम अगर इसको थोड़ा सा और हिलाता हूं मैं आपको समझाने के लिए, तो ये रहा मेरा स्टेप नंबर 2 आपके सामने on the screen. This is allotment due on amount due on allotment, that is allotted shares into allotment amount. ठीक है, तो वो यही है 5,000 इंटू 5 रुपए दैट इज 25,000 रुपए। क्लियर? सो दैट इज 25,000 विच इज नाउ हम कहते हैं कि इसमें अलॉटमेंट नहीं आई हमारे पास, लेकिन हमने देखा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट वो 7,500 यहां पर है। तो 25,000 अलॉटमेंट कहते हैं नहीं आई, लेकिन 7,500 पहले आ चुकी। हमने एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी से कर दिया टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट कितनी नहीं आई? 17,500 is the amount of allotment which the company has not received from these defaulting shareholders. So this is step number 2 and last step. Eventually allotment कितनी आई जो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री में भी। दिस इज स्टेप नंबर 3. सो अलॉटमेंट ड्यू 20,000 शेयर, 5 रुपए की अलॉटमेंट 1 लाख रुपए ड्यू है, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. दिस वाज द अमाउंट जो आपने प्रोराटा टेबल में एडजस्ट किया था 30,000. अभी प्रोराटा टेबल दिखाता हूं, ठीक है. माइनस अलॉटमेंट नॉट रिसीव यहां स्टेप नंबर 3 में. तो 1 लाख माइनस 30,000 माइनस दिस अमाउंट दैट इज 52,500. So this is eventually the amount which will go to the bank to share allotment account. This is amount.
अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट टेबल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कैसे बनाया। दिस इज द प्रोडक्ट टेबल। एप्लीकेट शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एडजस्टेड एंड बैंक। तो इस कैटेगरी में क्या था कि 5000 शेयर्स को उन्होंने कुछ अलॉटमेंट नहीं दिया, उस पर 5000 इंटू 3 रुपए की हमारे पास एप्लीकेशन मनी है, सो वी रिसीव्ड 5000 इंटू 3 15,000 and that was the excess application money because 15 minus dash, okay, nil is column number this 5, ठीक है। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने बैंक में रिफंड कर दिया बिकॉज यहां पर हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया। बचे हुए 30,000 को, दिस वाज द प्रो राटा कैटेगरी, सो 30,000 को मैंने 20,000 दिए, ठीक है। 20,000 30,000 पे ₹3 की एप्लीकेशन है, उस हिसाब से आई रिसीव्ड ₹90,000 और 20,000 पे मैंने रिसीव किए 60,000। So 90 minus 60, 30,000 was my excess application money, जो आपने देखा अभी ये हमने 30,000 को स्टेप नंबर 3 में जो सेकंड पार्ट था वहां पर हमने कहा था कि टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो वो ये 30,000 वाला है, ठीक है। दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट व्हेन द शेयर्स आर allotted on pro rata basis and there are some shareholders who have made a default in the payment which was due on allotment. How to calculate this particular amount? Thank you, students.